हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु। आज हम बात करेंगे कि किसी किसी की ज़िंदगी में ना ये जो जर्नी था बहुत पेनफुल था, एक बहुत पेनफुल सर्कल था जो कि एंड होने जा रहा है। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रीडिंग देखिएगा। यहाँ पे मैं जो कार्ड निकालूंगी उसमें से जो भी डेट ऑफ बर्थ निकलेगा मैं आप वहीं पे बता दूंगी कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, एंड अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन ऑल्सो आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट होता है, लेकिन जिनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा मैं वही बताऊंगी, वही नंबर। ठीक है, द टावर का कार्ड सबसे पहले आया है, देखिए। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, 1 or 2 cards, द एम्परर, ये 2-3 कार्ड्स एक साथ आना चाहते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, राइट, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलिए देखिए, कार्ड्स ही बता दे रहे हैं कि आपकी जर्नी जो था ना बहुत पेनफुल था, बहुत ही पेनफुल था। हम देख पा रहे हैं एक वंस मैं कार्ड को एक बार ठीक से लगा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये टावर का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, ये सारे कार्ड्स जो भी है, हम इतना बताते हैं पहले कि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं इसका मतलब है यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप ये रीडिंग को देखो और पूरे एंड तक देखिए क्या मैं बताना चाहती हूँ, इनफैक्ट यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले जो मैंने बताया कि आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ज़ोडिएक साइन, किसी किसी का 3 हो सकता है, 2 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 3, 2, 5, देन 7, देन 9, उसके बाद है आपका 4 हो सकता है आपका, हाँ 10 हो सकता है। ठीक है, ये सारा डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और किसी किसी का 28 हो सकता है, 13 हो सकती है, और ये सारा है। उसके बाद हम देख रहे हैं आपका जो ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, लिब्रा, उसके बाद आपका वर्गो है, कन्या राशि है, और उसके बाद है टॉरस भी है। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, लिब्रा है, और स्कॉर्पियो एंड कैंसरियन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ सारे लोग जो है, ये जनरल रीडिंग है, आप लोग देख ही सकते हो इसके चलते। ठीक है, शुरू करते हैं। एनर्जी स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत से लोग ना पिछले कुछ महीने क्या, मैं तो कहूँगी कि बहुत सालों से, कुछ सालों से आप लोग जो है ना, ये जो साइकिल है ना आपका, ये मैं कहूँगी एक कार्मिक साइकिल है जो रिपीटेडली चलता आ रहा है कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से।
ठीक है, एक ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा आ जाता है। कि आपकी, मैं तो सबसे पहले जो कार्ड आए मैं बताऊंगी कि आपकी लव लाइफ में, आपकी जो पर्सनल लाइफ में ऐसा टावर मोमेंट आए, ऐसे मोमेंट आए हैं कि आप समझ ही नहीं पाए कि कहाँ से क्या हो गया है। ठीक है, अचानक ब्रेकअप हो गया, बहुत शौक लग गया आपको आपकी पार्टनर के बारे में बहुत सारे जानकारी ऐसी मिली और वो सारा सच है जो आपको पता ही नहीं था। ठीक है, बहुत शॉकिंग था आपके लिए और उसके चलते आप दोनों में से सेपरेशन भी हो गया है। ठीक है, लेकिन वो बंदा और बंदी जो है ना, जो भी है, आपको इतना दुख देने के बाद भी, इतना आपको हार्ड करने के बाद भी ना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रख देता था आपको। हमेशा आपकी ज़िंदगी में कभी आते थे, कभी चले जाते थे। ठीक है, और आप ना ये सारी चीज़ों को लेकर जूझते रहते थे कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, आप यही सोचते रहते थे। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप भी नज़र आ रहे हैं और मुझे नज़र आ रहे हैं कि शादीशुदा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनकी ज़िंदगी में ये सारे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। देखिए, आपको ना थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ेगा, अपना प्रोटेक्शन खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, ये जो एनर्जी है, ये जो पर्सन है, आपको बार बार धोखा देता रहेगा। आपके ज़िंदगी में ये आके ना सारे गंदगी फैलाता रहेगा। ठीक है, ये कर रहा था, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत दिनों से चले आ रहे थे, बहुत सालों से चले आ रहे थे। ठीक है, तो इसका अभी मुझे जो है दिख रहा है, कुछ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है आपकी। देखिए, मैं इसमें बाद में जाऊंगी, मैं आपके करियर की भी देखूं तो उसमें भी आपको काफ़ी नुकसान हुआ है। उसमें भी आपको ना कई तरह की घच खानी पड़ी कि कभी आपने जॉब तो आपका अच्छा खासा था, पैसा भी अच्छा खासा आ रहा था, लेकिन ये रिश्ते के चलते और आप एक साइकिल में पड़ गए थे कि आपके पास पैसा तो आ रहा था लेकिन वो ना टिकता नहीं था आपके पास। एक तो हो सकता है कि आपने उतना ज़्यादा सोच समझ के खर्चा नहीं किया होगा। आप जब पैसा आया, किसी को लगता है ना कि पैसा आए तो ठीक है खर्च कर लेते हैं, तो आपने अंधाधुंध खर्चा भी किया है। ठीक है, तो उसके चलते भी आपका फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे नज़र आ रहे हैं अभी, जो आपका ये साइकिल चल रहा था कि आपके पास पैसा आ रहा है और ख़त्म हो जा रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा था। और अगर आपकी करियर में भी देखूँ तो करियर में भी आपका ना ग्रोथ है, ग्रोथ के चलते आपको एक जगह पे आप थोड़े दिन के लिए स्टेबल हुए, फिर आपका मन ना ऐसा लगा, मन में ऐसा हुआ कि नहीं, ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब दूसरा कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको छोड़ के आप अभी दूसरा कुछ काम में लग गए। लाइक आपको लगा कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, अभी हमें बिज़नेस करना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप 3-4 अपॉर्चुनिटीज़ रखो और यूज़ भी करो सारे अपॉर्चुनिटीज़ को, लेकिन किसी को छोड़ना मत। जैसे आप नौकरी कर रहे हो, उसके साथ अगर आपको बिज़नेस करना है या पैसिव इनकम कुछ जनरेट करना है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो उसको जनरेट करने के लिए आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको आना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम से कौन से टाइम पे क्या काम करोगे, वो अगर आप मैनेज कर पाओगे तो आपका ये साइकिल कभी नहीं होता, अगर कर लेते तो। राइट, आपने कोई मुझे नज़र आ रहा है कि आप नौकरी वोकरी छोड़ के भी ना बिज़नेस में एकदम घुस गए हो। और देखिए, बिज़नेस स्टेबल होने में कई साल लग जाता है, कई लोगों को, किसी के साथ नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। आपका पहचान बनेगा तभी तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा ना। तो उसके लिए आप अपना नौकरी कभी मत छोड़ो। तो आपने वो काम कर लिया, इसी के चलते वो साइकिल आपका रिपीट होता गया।
राइट और उसके बाद हम तो देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में जो भी इंसान थे, जो भी पर्सन था, वो उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ा आपको दुख देने के लिए, आपको तरसाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए। कोई बात नहीं करते थे आपसे, वो आपको इग्नोर करते थे, आपको बुरा भला कह के चले जाते थे। आपने कुछ होता है ना कि आपने कुछ कहा उनसे कि ये मेरा सजेशन है, तो वो इतना इग्नोर करते थे आपको लोगों के सामने, इनफैक्ट बहुत जलील करती थी मैं तो कहूँगी। ठीक है, तो उस तरह की इंसान के साथ आपने जो बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की, वो साइकिल आपको घुमाता गया। ठीक है, तो आपको पहले रेड फ्लैग तो दिखी थी और दिख रहा था कि रेड फ्लैग है बहुत सारे, लेकिन फिर भी आपने उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहा। तो ये साइकिल आपका, ये पैटर्न जो है आपके पास बार बार रिपीट होता गया, है ना। तो देखिए क्या होता है, अल्टीमेटली हम लोग जब सही डिसीजन सही समय पे नहीं ले पाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में ये जो पैटर्न है ना, हम बोलते हैं शनि का ढैया है, तो ये है तो वो है। देखिए वो सब हमारे कर्मों के लिए ही होता है। अगर किसी ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, मैंने जो बात बोले हैं, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो जाता है इसलिए शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे ना जो मैं बोल रही हूँ, कि हम दूसरे किसी को ब्लेम कर देते हैं, शनि महाराज ने ये कर दिया, शनि महाराज ने मेरा ढैया शुरू कर दिया है, तो ये हुआ वो हुआ, तो अभी बृहस्पति ठीक नहीं है, तो सब कुछ ठीक है। ग्रह का वो चाल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, हमारा कर्म। हम अगर सोच समझ के काम नहीं करेंगे तो यही तो रिजल्ट होगा ना, तो ये पेनफुल होता ही है फिर। और वो जो पेन हमें मिलते हैं ना, उसके लिए कई हद तक हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं, राइट। हमारा एक गलती होता है कि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, फिर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और बिना जाने बुझे समझे हम सारा काम, मतलब इतना जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि उसको अगर देखूँ तो मैं वो जिम्मेदारी उठाने की लिए मैं वो लायक हूँ भी कि नहीं, है ना। तो जो भी करो ना, अपना दिमाग को शांत करो पहले, उसके बाद आप डिसीजन लो और उसके बाद आप काम करो, एक एक करके निपटाओ, हो जाएगा सारा काम, सारा सब कुछ हो जाता है। ठीक है, आप जैसे चाहते हो वैसे ही हो जाता है। ये मैंने अभी बताया कि किसी के लिए ये इमोशनल पेन हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, करियर ब्लॉकेजेस। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसा आपने चाहा कितने भी मेहनत कर लो, चीज़ें आगे बढ़ने की बजाय आपके लिए रुक ही जाती थी, है ना। तो ये जो साइकिल है ना, इसको अभी ब्रेक करने का टाइम आ गया है। बहुत आपने सह लिया, बहुत कुछ देख लिया, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के ऊपर से बहुत कुछ अपने, मतलब जितना आपका ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें इतना सारा बर्डन ले लिया है, इतना सारा जिम्मेदारियाँ ले लिया है। अभी जो भी आपने लिया था, जो भी कुछ किए थे, अभी सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अभी आपके ना दिमाग काम करने शुरू किया है कि भाई हमें तो सोच के चलना चाहिए, कहीं पे भी हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे नौकरी में हो, बिजनेस में हो, पैसा वेल्थ क्रिएशन के मामले में हो, सब जगह पे क्या होता है ना, हमेशा दिल का नहीं सुनो, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। ठीक है, यही मैसेज है यूनिवर्स की। तो अगर आपने ये कर लिया है तो ये जो पैटर्न था, ये जो साइकिल था, वो ख़त्म होने वाला है आपके लिए, राइट। जिनकी भी मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया, वो डेट ऑफ बर्थ और जो ज़ोडिएक साइन है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आप लोग ये ध्यान से सुना है तो। ठीक है, तो जो लेसन आपको सीखना था ना, अभी मुझे लग रहा है कि आप सीख चुके हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो ऐसा पार्टनर जो आप जैसे उनको दोगे ना प्यार,
वो वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगा और वो वैसे ही मिलने वाला है आपके लिए, क्योंकि अभी आपका सोच बदल गया है, आप सोच रहे हो उसी डायरेक्शन में, राइट। अभी आपके लिए जो फॉर्चून है वो आपके लिए आने वाला है, क्योंकि आप खुद उस विल को ना बहुत दिन तक देखा है एक जगह पे घुमा के, तो अभी आप जो डायरेक्शन आपको ठीक लगा उसी सही डायरेक्शन पे आप चला रहे हो, ठीक है। तो इसी के चलते आपके पास पैसा भी रुकेगा, आपका स्टेबिलिटी भी होगा और नौकरी में, बिजनेस में आपका ग्रोथ भी होगी। अभी आप टाइम को मैनेज करके सारा काम कर पाओगे, क्योंकि आप ठंडे दिमाग से सोचोगे, सोच के काम करोगे। उसी के चलते आपका जो भी बिजनेस है, जो भी नौकरी है या पैसिव इनकम है, उस सब में मुझे ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आ रहा है। बहुत सारा ग्रोथ है, ठीक है। बहुत सारा, ढेर सारा पैसा आपके पास आने वाला है, ये जान के चलिए आप। ढेर सारा पैसा, मैं बता रही हूँ, आप ना एकदम प्रिंस और प्रिंसेस की तरह रहने वाले हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ होगी अभी, हैप्पीनेस बहुत सारा, ढेर सारा। आप खुद को खुश रखो, आप देखो हैप्पीनेस कहाँ से आते हैं। कितना हैप्पी आप रहना चाहते हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी जब आपने ये साइकिल को तोड़ा है ना, तो ये जो पैटर्न था टूट गया। अभी आपके लाइफ में दूसरे तरह की पैटर्न शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये रीडिंग तो सबके लिए ही है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर, मैंने वैसे डेट ऑफ बर्थ और ये बताया क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुआ मुझे, बट ये मुझे लगता है हर किसी के साथ रेजोनेट होगा। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है और आप चाहते हो यूनिवर्स को शुक्रिया बोलना, आप चाहते हो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी जो रीडिंग है कमेंट बॉक्स में जाके एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए और लाइक भी कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कोई आपका फ्रेंड, कोई आपकी रिश्तेदार, कोई आपकी जान पहचान की कोई भी इस तरह की ट्रॉमा में फंसे हुए हैं और उनको भी ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके साथ। आपका भी भला हो जाएगा, क्योंकि आप किसी और के लिए भी अच्छे से सोच रहे हो। मैंने कहा ना, आप जैसे दोगे वैसे ही पाओगे। यूनिवर्स और नेचर हमें वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, आप जिस तरह से सोचते हो। माइंड इज़ एवरीथिंग, राइट। तो ये रीडिंग तो हर किसी के साथ मुझे लगता है रेजोनेट होगी। और ये जो है देखिए, हर एंडिंग, अगर कहीं किसी का रिलेशनशिप ख़त्म भी हो गया है ना, हर एंडिंग एक बिगिनिंग की शुरुआत लेकर आते हैं। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है ये रीडिंग, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार आए, जो आप चाहते हो यूनिवर्स आपको वही दे दे, यही मैं चाहती हूँ, यही मेरा प्रेयर है, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।